देखिए, हम करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं। जी। पुराना 10 साल से जो पार्षद रही है आशा देवी जी, शहर को पूछिए कि उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया है? क्यों वो लोग इतने असंतुष्ट हैं उनसे? माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जाना और उन्होंने मुझे राह दिखाया कि आप यंगस्टर हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप छोटे से चुनाव से शुरुआत करिए। तो राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से और कहने पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विज़न देखा है, उसको जनता तक पहुँचा पाऊँगा। चाहे कोई भी सरकारी स्कीम है, जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, उसको पहुँचाने का माध्यम बनूँ। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, सोमविक मांझी। जी हाँ, महुआ मांझी जी के सुपुत्र, वार्ड नंबर 18 के पार्षद के प्रत्याशी के रूप में इस बार मैदान में उतरे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार वो किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं। नमस्कार सोमविक जी। नमस्कार। जोहार और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए कि इस बार आप किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं? देखिए, जो मुद्दे मैंने उठाया है, वो एकदम बेसिक सा मुद्दा है। मैं जनता के लिए ये कोशिश करूँगा कि उनको समय पे पानी मिले, साफ़ पानी मिले। उसके बाद जो कचरा का उठाव होता है घर और होटलों से, वो समय-समय पे रेगुलर बेसिस पे होता रहे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पोल्स में जो लाइट्स खराब रहते हैं, वो हमेशा जलता रहे, उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस समय-समय पे होता रहे। साथ में जो चेन स्नैचिंग होता है, उसका रोकथाम के लिए रेगुलर बेसिस पे पेट्रोलिंग होती रहे। रास्ता जहाँ पे बहुत स्पीड में जहाँ गाड़ियाँ या बाइक्स इंटरनली चलती हैं, वहाँ हम लोग स्पीड ब्रेकर लगा कर के एक्सीडेंट्स को भी रोकने का काम करेंगे और कैमरास लगा कर के सिक्योरिटी को शहर का बढ़ाएँगे। यही जनहित के मुद्दे को लेकर के मैं इस बार चुनाव लड़ने वाला हूँ। आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है, वो क्या है? मोतियों का हार नंबर 4। मोतियों का हार महिलाओं का एक कहे तो 16 श्रृंगार जो होते हैं, उसमें आते हैं। तो अब महिलाओं को लेकर कुछ आपने सोचा है कि उनके लिए क्या करेंगे जी, खास? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना के तहत उन लोग को बहुत राहत दे रहे हैं बहुत चीज़ों पे। तो वो वाला जो योजना का स्कीम्स का लाभ मैं जनहित तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा और बाकी जो नगर निगम में बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, इसके साथ में रोज़गार के थ्रू महिलाओं को जोड़ने का कोशिश करूँगा। अच्छा बताइए सोमविक जी, जैसे कि आचार संहिता लागू है, इसको आपको पता है कि आचार संहिता में आप किसी पार्टी के थ्रू ब्रांडिंग नहीं कर सकते। बट फिर भी देखा गया है और लोगों का कहना है कि जो बेंच लगाए गए हैं उसमें आपका और आपकी माताश्री का नाम है। तो इसके तहत नगर निगम में आपके खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। देखिए, तो ये जो कहना है ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एमपी कोटा के थ्रू, सांसद कोटा के थ्रू शहर में डेवलपमेंट का काफ़ी काम होता है और ये बेंच का सैंक्शनिंग जो है वो आचार संहिता लगने के काफ़ी पहले कर दिया गया था और इंस्टॉलेशन ऑफ बेंचेस जो है वो पहले ही कर दिया गया था। इसीलिए ये जो है ये आचार संहिता के बाहर है। ये तो लेकिन लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये आचार संहिता के काफ़ी मतलब आचार संहिता लगने के बाद हुआ है। देखिए, लोग नहीं कह रहे हैं, हमारे ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट हैं, जिन्हें 3 साल का सज़ा मिल चुका है, जी। उस कैंडिडेट ने कहा है, उनको अभाव है सूचना का, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके मुकाबले में जो भी लोग हैं उनसे आप बेहतर कैसे हैं? क्योंकि 5 साल किसी का रूल करना और जनता उन्हें पसंद करती है जो काम करते हैं और जब कोई 5 साल रूल करता है उसके बाद आपको वोट दे जनता, मतलब क्या ख़ास करेंगे आप जो जनता आपको ही चुने? देखिए, हम करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं। जी। पुराना 10 साल से जो पार्षद रही है आशा देवी जी, शहर को पूछिए कि उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया है? क्यों वो लोग इतने असंतुष्ट हैं उनसे? देखा जाए तो मैं 2014 से जनता का सेवा कर रहा हूँ और लास्ट 3 साल से खासकर वार्ड 18 का सेवा कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने मतलब मेरे इनिशिएटिव से 16 जगह पे हम लोगों ने बोरिंग करके 32 पानी का टंकी लगाया है। उसके बाद 3 स्कूल का छत ढलाई करके हमने पेवर ब्लॉक भी लगाया है। बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बनाए हैं, प्लेग्राउंड बनाए हैं।
कुछ संस्थानों में को हम लोगों ने शव वाहन और एम्बुलेंस डोनेट किए हैं। काफ़ी जगह पे रास्ता बनाया है, नाली बनाया है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी लगभग 25 लाख रुपया हम लोग गरीबों पे और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बाँटा है, जिन्हें पढ़ाई-लिखाई में दिक्कतें होती है, तबीयत खराब में दिक्कतें होती है। तो इस तरह का बहुत सारा काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो पार्षद बने बगैर हम जब इतना काम कर सकते हैं, तो पार्षद बनने के बाद तो और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रेज़ेंटली मैं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और साथ में मैं पार्लियामेंट में राज्यसभा में लास्ट 3 साल से पीएनपीएस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ और सिंगल हैंड सारा डॉक्यूमेंट का काम मैं उनका करता हूँ। तो मेरे पास एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चीज़, मैं एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ। मैंने बीआईटी मैस्ट्रा से इंजीनियरिंग किया है, फिर एडीएसपी किया है आईआईटी मद्रास से, फिर प्रोजेक्ट किया है आईआईटी खड़गपुर से, फिर इन्वेंशन किया है आईआईटी रुड़की से, फिर मैंने एमबीए किया सिम्बायोसिस पुणे से। इसलिए क्या हुआ था कि 3 साल पहले जैसे ही मेरी माताजी राज्यसभा सांसद बनी, तो उस समय मुझे मौका मिला दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जा कर के माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जाना और उन्होंने मुझे राह दिखाया कि आप यंगस्टर हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप छोटे से चुनाव से शुरुआत करिए। तो राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से और कहने पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब अगर बात करें कि चुनाव लड़ने की, लेकिन आप जैसे बता रहे कि सोशल वर्क भी आप करते थे, तो क्यों नहीं सोशल वर्क करते ही आप लोगों की मदद करते, क्यों चुनाव ही क्यों? सोशल सर्विस तो मैं अपने से करता हूँ, अपने पूँजी से करता हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूँगा, मुझे एक पोस्ट मिलेगा, तो मुझे सरकारी संसाधन मिलेगा, सरकारी पावर मिलेगा, सरकार की योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से जनता तक पहुँचा पाऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विज़न देखा है, उसको जनता तक पहुँचा पाऊँगा। चाहे कोई भी सरकारी स्कीम है, जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, उसको पहुँचाने का माध्यम बनूँगा। आप अपने वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करें? सुरक्षा के लिए तो पहले थाना से पेट्रोलिंग कराएँगे, जगह-जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाएँगे, रास्ता में ब्रेकर्स लगाएँगे और लोगों को एजुकेट करने का कोशिश करेंगे। एजुकेशन में क्या? एजुकेट मतलब सिविक सेंस जो होता है, वो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि इस वार्ड में देखा जाता है कि नालियाँ जो है साफ़ नहीं रहती हैं और पानी की दिक्कतें तो वो गर्मी में आ ही जाती है, और बारिश की बात करें तो एक बारिश अगर रांची में हो जाए, तो वो नगर निगम की सच्चाई वो पूरे शहर को दिख जाती है। तो वो किसी वार्ड की भी बात की जाए, तो आपके वार्ड में आप बारिश और हर मौसम के लिए कुछ ख़ास सोचा है आपने? क्योंकि देखिए बारिश में 30-35 साल से हमारे विधायक जी इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हैंडल ठीक से नहीं कर पाया। मैं एक इंजीनियर हूँ। कोई भी सीवरेज ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम को जब मैं रिज़ॉल्व करने उतरूँगा, तो मैं इंजीनियर से डिस्कशन करूँगा कि टोपोग्राफ़ी के ऊपर डिस्कशन करूँगा, रास्ता का उतार-चढ़ाव के बारे में डिस्कशंस करूँगा, नाली का सेक्शन डिज़ाइन्स के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसके स्लोप के बारे में डिस्कशन करूँगा, तब जाके सीवरेज ड्रेनेज का काम अच्छे से होगा, जो अभी तक लोगों ने नहीं किया। आखिरी सवाल कि लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं अपनी लोगों के लिए तरफ से? बस यही कहना चाहूँगा, पढ़ा-लिखा युवा कैंडिडेट हूँ, मुझे ज़रूर से वोट करें। मेरा नाम सोमवित माझी है और मेरा जो चिन्ह है वो मोतियों का हार है, नंबर 4 है। आप लोग घर से ज़रूर से निकलिए 23 तारीख को, निकल कर के अपना मतदान दें और मुझे वोट करें ताकि मैं आपका पार्षद बनूँ और आपका सेवा अच्छे से कर सकूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे सोमवत मांझी जो कि वार्ड 18 के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। अब देखना है कि 27 तारीख को जनता किसको चुनती है। वार्ड 18 की जो जनता है वो किसको अपना वोट जो है मत देती है और किसको जितवाती है। ऐसी ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।